हेलो स्टूडेंट। आज का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, क्लास 10। आज इन्हीं को करना है। ये सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों के लिए उपयोगी है। पहला क्वेश्चन है, द इमेज ऑफ एक्टर एंड एक्ट्रेस फॉर्म्ड ऑन सिनेमा स्क्रीन इज। कहता है सिनेमा स्क्रीन पर जो एक्टर और एक्ट्रेस का इमेज बनता है वो इमेज किस तरह का होता है। ऑप्शन ए है रियल, बी वर्चुअल, सी आइदर रियल और वर्चुअल, डी नन। तो सिनेमा स्क्रीन पर बनता है इमेज एक्टर और एक्ट्रेस का, तो वो इमेज जो स्क्रीन पर बन सके वो इमेज होता है रियल। वो इमेज जो स्क्रीन पर बन सके उसे कहते हैं रियल इमेज, और वो इमेज जो स्क्रीन पर नहीं बन सके उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो इसका सही आंसर होगा रियल। रियल हो जाएगा इसका सही आंसर, क्योंकि ये वाला इमेज पर बनता है सिनेमा स्क्रीन पर बनता है। ठीक है। दूसरा है, द रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन ए प्लेन मिरर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 degree with the mirrored surface. The angle of reflection will be। कहता है प्रकाश का एक किरण एक समतल दर्पण पर इंसिडेंट होता है 90 डिग्री के एंगल पर। एक रे ऑफ लाइट 90 डिग्री पर इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन एंगल क्या होगा। तो जब भी कोई प्लेन मिरर पर कोई रे ऑफ लाइट नॉर्मली इंसिडेंट करता है 90 डिग्री के एंगल पे, तो वो उसी रास्ते पे वापस फिर से लौट जाता है। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों ही होते हैं 0 डिग्री। इस स्थिति में आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों 0 डिग्री होते हैं। जब भी कोई रे ऑफ लाइट किसी प्लेन मिरर पर 90 डिग्री के एंगल पर इंसिडेंट होता है तो इस कंडीशन में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों 0 डिग्री होते हैं। ठीक है। तीसरा है, द इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर इज। समतल दर्पण द्वारा यानी प्लेन मिरर द्वारा बना इमेज होता है। प्लेन मिरर कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल बनाता है। मिरर के बिहाइंड, मिरर के पीछे बनाता है। और इस मिरर में इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है, और ऑब्जेक्ट का हाइट इमेज के हाइट के भी बराबर होता है। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट मिरर से जितना डिस्टेंस पर होता है उतना ही डिस्टेंस पर इसका इमेज भी बनता है मिरर से। तो ये सब गुण किस ऑप्शन में है? बी में देखिए, वर्चुअल होता है, बिहाइंड द मिरर भी होता है, और प्लेन मिरर में सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहता है उतना बड़ा इमेज रहता है प्लेन मिरर में, और उसमें इमेज बनता है बिहाइंड द मिरर, और साथ ही साथ प्लेन मिरर में वर्चुअल इमेज बनता है। यानी प्लेन मिरर का इमेज जो है वर्चुअल होता है, जिस वजह से हम इसको स्क्रीन पे प्राप्त नहीं कर सकते। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी। मैग्निफिकेशन की बात करें तो प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन हमेशा 1 होता है। हमेशा 1 क्यों होता है इसका मैग्निफिकेशन? क्योंकि प्लेन मिरर में ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट हमेशा इक्वल होती है, इसीलिए प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन m हमेशा होता है वन इक्वल टू 1। ठीक है।
4 है द फोकल लेंथ ऑफ ए स्फेरिकल मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर इच। कहता है कि स्फेरिकल मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ यदि 30 है तो यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 है तो फोकस लेंथ उसका इसका हो जाएगा 30 का आधा। 30 का आधा क्या होता है? 15, यानी फोकल लेंथ इसका हो जाएगा 15। ठीक है, याद रखिए फोकल लेंथ जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर है, तो इसीलिए फोकल लेंथ उसका आधा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 नंबर है ए डाइवर्जिंग मिरर इज। डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? डाइवर्जिंग मिरर किसको बोलते हैं? जो रे ऑफ लाइट को, जो किरण पुंज को, ठीक है, स्प्रेड आउट करता है। स्प्रेड आउट करता है यानी फैलाता है। डाइवर्जिंग मिरर उसको बोलते हैं जो लाइट को स्प्रेड आउट करता है, फैलाता है। तो कौन सा मिरर स्प्रेड आउट करता है रे को? प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या कॉनकेव मिरर? तो कॉन्वेक्स मिरर लाइट को स्प्रेड आउट करता है यानी फैलाता है, यानी डाइवर्जिंग मिरर कौन हो जाएगा? कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर ही डाइवर्जिंग मिरर कहलाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर स्प्रेड आउट करता है लाइट को, यानी लाइट को फैलाता है, लाइट को फैलाता है। उसके बाद है 6 नंबर द डॉक्टर्स हेड मिरर इज ए। द डॉक्टर्स हेड मिरर इज ए, यानी डॉक्टर लोग अपने हेड पर जो मिरर लगाते हैं वो कौन सा मिरर होता है? डॉक्टर लोग अपने हेड पे जो मिरर लगाते हैं वो एक कॉनकेव मिरर होता है। वो एक कॉनकेव मिरर होता है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद है 7 है द एंगल ऑफ इंसिडेंस for a ray of light passing through the center of curvature of a concave mirror is। कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या होगा जब एक प्रकाश की किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है? किसके? कॉनकेव मिरर के। तो ध्यान रखिए, कोई यदि कॉनकेव मिरर है, कोई कॉनकेव मिरर है, इस तरह से बना रहे हैं कॉनकेव मिरर, इस तरह से कॉनकेव मिरर है, और कोई किरण इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि सी से जा रहा है। कोई किरण यदि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से जा रहा है तो ये किरण पुनः वापस इसी पथ से लौट जाता है। जिस पथ से गया, सी से होकर यदि गया रे ऑफ लाइट, तो इसी पथ से वो वापस लौट जाता है। यानी इस केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों 0 डिग्री का होते हैं। इस केस में इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्शन एंगल दोनों 0 डिग्री होते हैं। ठीक है, 8 नंबर है लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ए कॉनकेव मिरर इज। कॉनकेव मिरर का लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन होता है लेस देन 1, मोर देन 1 और इक्वल टू 1। कहने का मतलब है लेस देन 1 कब होगा? जब कॉनकेव मिरर
इमेज बनाएगा छोटा। मोर देन 1 कब होगा? जब कॉनकेव मिरर बनाता है इमेज बड़ा साइज का, बिग साइज का। और इक्वल टू 1 कब होता है? जब कॉनकेव मिरर बनाता है अपने इक्वल साइज का इमेज, अपने इक्वल साइज का इमेज। इक्वल साइज का इमेज कब बनाता है कॉनकेव मिरर? जब किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो उस स्थिति में उसका मैग्निफिकेशन इक्वल टू 1 होता है। मोर देन 1 यानी इमेज बड़ा कब बनाता है? तो जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है कहाँ पे? उसके पोल और फोकस के बीच, तो इमेज बड़ा बनता है। इस स्थिति में मैग्निफिकेशन मोर देन 1 होता है। जब इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट रखा जाता है तो इमेज बनता है बहुत स्मॉल साइज का, उस स्थिति में मैग्निफिकेशन लेस देन 1 होता है। तो सी हो जाएगा सही आंसर। 9 नंबर है लिनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय रियर व्यू मिरर। रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर को बोलता है। याद रखिए, रियर व्यू मिरर जो है वो किसको बोलता है? कॉन्वेक्स मिरर को। कॉन्वेक्स मिरर जो है ऑब्जेक्ट से हमेशा स्मॉल इमेज बनाता है। रियर व्यू मिरर कॉन्वेक्स मिरर को बोलता है और ये हमेशा ऑब्जेक्ट से स्मॉल इमेज बनाता है। तो स्मॉल इमेज बनाता है, इसीलिए इसका मैग्निफिकेशन हमेशा होता है लेस देन 1। ऑप्शन सी। 10 है इफ a magnification -1 is to be obtained by using a converging mirror। converging mirror यानी concave mirror, अवतल दर्पण। then the object has to be placed। बोलता है converging mirror के द्वारा obtained magnification -1 है। कन्वर्जिंग मिरर कॉनकेव मिरर द्वारा ऑब्टेन्ड मैग्निफिकेशन -1 है। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा? तो ध्यान रखिए, जब ऑब्जेक्ट को रखा जाता है न सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर पर? तो कॉनकेव मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो इस स्थिति में इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज उल्टा होता है। ऑब्जेक्ट का साइज दोनों बराबर होता है, दोनों का साइज बराबर है तो मैग्निफिकेशन 1 हो जाएगा। ये माइनस किसको दिखाता है? -1 में माइनस दिखाता है कि इमेज जो है ना वो रियल है। ये जो इमेज है वो कैसा है? रियल है। ये इमेज जो है वो रियल है, और वो इमेज रियल है। ध्यान रखिए, जब कॉनकेव मिरर के अवतल दर्पण के सेंटर ऑफ कर्वेचर पर किसी ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो इमेज उसी ऑब्जेक्ट के साइज का बनता है। इसीलिए इस स्थिति में कन्वर्जिंग मिरर या कॉनकेव मिरर का मैग्निफिकेशन होता है 1। इस स्थिति में हो जाता है 1। थैंक यू। यदि वीडियो ठीक लगे तो शेयर कीजिए कम से कम 1 स्टडी रिलेटेड बुक में, और लाइक सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। थैंक यू।